ये इमेज देखो, जो मेडिकल एजुकेशन की एक वीडियो में दिखाई गई थी। अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ ना, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और ये चीज जानकर आप भी शॉक हो जाएंगे। और फिर आप बुखार यानी कि फीवर को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। हाँ, और फिर आप अपने आप को डॉक्टर का असिस्टेंट तो बोल ही पाएंगे। हम सभी को बुखार तो आता है, पर आखिरकार हम समझ नहीं पाते कि हमको किस प्रकार का बुखार आया है। बैक्टीरिया वाला बुखार आया है या वायरस वाला बुखार आया है। पर दोनों ही तो बुखार है, इसमें जानने की क्या जरूरत है। और अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं ना, तो आप गलत सोच रहे हैं। वायरल बुखार और बैक्टीरियल बुखार दोनों अलग अलग चीजें हैं। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वायरल वाले बुखार पर कोई भी मेडिसिन असर नहीं करती है। मेडिसिन असर करती है बैक्टीरियल वाले बुखार पर। अब आप पूछेंगे कि इससे हमें क्या लेना देना। इससे आपका ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली का लेना देना है। जैसा कि इस इमेज में बताया गया है, अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो आपका थ्रोट कुछ इस प्रकार दिखेगा। और अगर आपको बैक्टीरिया वाला बुखार है ना, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यही कारण है कि जब आपको फीवर होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो टॉर्च लेके आपके थ्रोट को देखता है। वो आखिरकार ये देखने की ट्राई करता है कि आपको किस प्रकार का बुखार है, ताकि आपको कौन सी मेडिसिन दी जाए। क्योंकि इन दोनों के सिम्टम्स अक्सर ओवरलैप होते हैं। मैं आज से पहले बहुत बार बीमार हुआ, बट मेरे सामने भी यही कंफ्यूजन रहता था कि मुझे किस टाइप का बुखार आया है और मैं इसे कैसे डिटेक्ट कर सकता हूँ। फिर जब मुझे थ्रोट एनालिसिस का पता चला, तो मुझे समझ में आया कि डॉक्टर टॉर्च लेके क्या झांक रहा था। इसके अलावा अगर आपको वायरल वाला बुखार आया है, तो जिस दिन बुखार चालू होगा उसी दिन आप डाउन हो जाओगे। क्योंकि वो फर्स्ट डे ही आपके इम्यून सिस्टम पर बहुत ज़्यादा अटैक कर देता है। वहीं पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता है। और उस केस में हो सकता है कि आपको थ्रोट में कुछ भी ना दिखे। तो अगर आप बिना बुखार की जानकारी लिए हुए सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि आप बीमारी को ट्रीट करने की जगह सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो आप पैरास्टामोल लेंगे, जो कि खाली सिम्टम्स दबाएगा। उस वायरस के खिलाफ आपकी इम्यूनिटी अपने आप से ही डेवलप होती है। उसमें मेडिसिन कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। वहीं पर अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो एंटीबायोटिक ही मदद करेगी। पैरासीटामोल आपके सिम्टम्स दबा सकती है खाली। और इसीलिए बोला जाता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको कोर्स पूरा करना पड़ता है, ताकि वो बैक्टीरिया धीरे धीरे करके जड़ से खत्म हो जाए और आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाए। अगर आप बीच में उसको छोड़ देते हैं, तो आपका बुखार वापस लौट आता है। चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, दोनों के ठीक होने में थोड़ा समय तो लगता है। ये जानकारी मुझे अब पता लगी जब मैंने इसके ऊपर डिटेल में रिसर्च किया। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जो आप अपने फीवर का एनालिसिस कर रहे थे, क्या वो वाकई में अभी तक सही था। और अगर नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करें। मैं फ्यूचर में हेल्थ से संबंधित ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी आपके लिए लेके आता रहूंगा, जिसको सुनकर आपके सारे कंफ्यूजन मिट जाएंगे। और ये वीडियो उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो अपना ट्रीटमेंट खुद ही करता है और खुद डॉक्टर बना हुआ है और अपने फैमिली को भी ट्रीटमेंट देता है।